उस रात मैं बिल्कुल अकेला नहीं था। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ मोबाइल की हल्की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और हर एक बूंद खिड़की से टकराकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार दरवाजा खटखटा रहा हो। लेकिन असली आवाज मेरे पीछे से आई, धीरे से, बहुत धीरे। तुम मुझे भूल गए? मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, क्योंकि वो आवाज मैं पहचानता था। वो रिया की आवाज थी, वही रिया जो 3 महीने पहले मर चुकी थी। और मैं जानता था वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़ी थी। मैंने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। दिमाग बार बार कह रहा था ये सच नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन फिर मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा वो रिया थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा वैसा ही, लेकिन कुछ गड़बड़ थी, जैसे वो रिया हो भी और नहीं भी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, शायद मैंने उसे कभी जाना ही नहीं। रिया से मेरी मुलाकात 2019 में हुई थी, मुंबई के एक छोटे से कैफे में, जहां मैं अक्सर अकेला बैठकर काम करता था। वो पहली बार वहां आई और बिना पूछे मेरी टेबल पर बैठ गई। यहाँ वाईफाई पासवर्ड क्या है? उसने पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो हर जगह बिलोंग करती हो। हमारी बात वहीं से शुरू हुई और धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी बन गई। रिया अलग थी, बहुत अलग। वो अजीब बातें करती थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। एक बार उसने कैजुअली कहा था, अगर मैं मर जाऊं ना तो भी मैं वापस आ जाऊंगी। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन आज वो लाइन मेरे दिमाग में गूंज रही थी, क्योंकि वो सच हो रही थी। रिया की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, कम से कम यही ऑफिशियल स्टोरी थी। 17 जनवरी 2023 रात करीब 2 बजे उसकी कार एक सुनसान सड़क पर क्रैश हो गई। पुलिस रिपोर्ट साफ थी, ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल, इंस्टेंट डेथ। लेकिन कुछ बातें कभी मैच नहीं हुई। सबसे अजीब बात उसकी बॉडी। जब मैंने उसे देखा, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो मरते वक्त भी कुछ जानती थी। और एक और चीज, उसकी उंगलियों पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो एक्सीडेंट से पहले कहीं और थी। लेकिन वो कहाँ थी और क्यों? उसकी मौत के बाद मैं पूरी तरह टूट गया था। रात को नींद नहीं आती थी, हर जगह उसकी यादें थीं। लेकिन 3 हफ्तों बाद कुछ बदलना शुरू हुआ। पहले छोटे छोटे सिग्नल्स, मेरे फोन पर अननोन नंबर से ब्लैंक कॉल्स आने लगे। रात 3 बजे हर दिन जब मैं उठाता, दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज होती, धीमी लेकिन साफ। और एक रात मैंने सुना, मैं वापस आ गई हूँ। मैंने तुरंत कॉल काट दिया। लेकिन उस दिन के बाद चीजें नॉर्मल नहीं रही। मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, रिया के एक्सीडेंट के बारे में। पुलिस स्टेशन गया, रिकॉर्ड्स देखे, लेकिन जितना मैंने जाना उतना ही सब कंफ्यूजिंग होता गया। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वो सड़क ऑफिशियली बंद थी। उस रात वहां कोई ट्रैफिक नहीं था, तो फिर उसकी कार वहां कैसे पहुंची? और सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी फुटेज मिसिंग थी, पूरी की पूरी, जैसे किसी ने जानबूझकर डिलीट कर दी हो। मैं उस जगह खुद गया, रात को, वही टाइम, 2 बजे। सड़क पूरी खाली थी, चारों तरफ सन्नाटा। और जैसे ही मैं उस एग्जैक्ट स्पॉट पर पहुंचा, मुझे ठंड महसूस हुई, अचानक, जैसे टेम्परेचर गिर गया हो। और फिर मुझे वो दिखी, दूर सड़क के बीच में, रिया, वही कपड़े जो उसने एक्सीडेंट वाली रात पहने थे। मैं फ्रोजन खड़ा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ उसकी चाल बदल रही थी, पहले नॉर्मल, फिर अननेचुरल, जैसे उसके जॉइंट्स ठीक से काम नहीं कर रहे हों। और जब वो करीब आई, मैंने देखा उसके पैरों के नीचे कोई शैडो नहीं थी। मैं भागा पूरी ताकत से, पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज मेरे पीछे थी, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? उस रात के बाद मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ गिल्ट नहीं था, कुछ और था, कुछ जो रिया के साथ हुआ था, और अब वो मेरे साथ हो रहा था। मैंने उसके पास्ट के बारे में और खोजना शुरू किया। रिया हमेशा अपने फैमिली के बारे में अवॉइड करती थी, लेकिन डिगिंग करने पर मुझे एक शॉकिंग चीज पता चली। उसका असली नाम रिया नहीं था, वो आर्या थी, और 2016 में वो ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दी गई थी। हाँ, रिया पहले भी मर चुकी थी। रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2016 में एक गांव में एक लड़की की मौत हुई थी, नाम आर्या। कॉज, अजीब हालात में गायब होने के बाद लाश मिली। लेकिन गांव के लोग कुछ और कहते थे। उन्होंने कहा वो लड़की वापस आई थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें बदल गई थीं, उसका बिहेवियर बदल गया था, और कुछ ही दिनों में गांव में कई अजीब मौत होने लगी। फिर एक रात वो फिर से गायब हो गई और ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दी गई। मुझे समझ आ गया, रिया आर्या थी, और जो मेरे साथ हो रहा था वो शायद तीसरी बार हो रहा था। लेकिन क्यों? और अगला टारगेट कौन था? जवाब मुझे खुद ही मिला। एक रात जब मैं अपने घर में था, मैंने मिरर में खुद को देखा, लेकिन रिफ्लेक्शन लेट था, 1 सेकंड डीले, और फिर रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराया, जबकि मैं नहीं मुस्कुराया था। उसी रात मैंने फैसला किया, मुझे ये खत्म करना होगा, या फिर ये मुझे खत्म कर देगा।
मैं उस गांव गया जहां से सब शुरू हुआ था, भैरवपुर। 3 फरवरी 2023। गांव में अजीब सा डर था। मैंने एक बूढ़े आदमी से बात की, गणपत काका। जैसे ही मैंने आर्या का नाम लिया, उनका चेहरा बदल गया। वो बोले, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो लड़की नहीं थी, वो दरवाजा था। दरवाजा, ये शब्द मेरे दिमाग में अटक गया। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, जंगल के पास। लोग वहां नहीं जाते थे, कहते थे वो जगह जागी हुई है। मैं रात को वहां गया। मंदिर के अंदर घुसते ही वही ठंड महसूस हुई। दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने थे और बीच में एक पुराना आईना रखा था। मैं उसके सामने खड़ा हुआ। रिफ्लेक्शन तुरंत नहीं आया, फिर दिखा, लेकिन वो मैं नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था। पीछे से आवाज आई, तुम उसे ढूंढ रहे हो या वो तुम्हें? मैंने मुड़कर देखा, एक अघोरी खड़ा था, नाम कालेश्वर। उसने बिना पूछे कहा, तुम उससे जुड़े हो, बहुत गहरे। मैंने सब बता दिया। वो बोला, ये कोई आत्मा नहीं, ये अवशेष है। उसने समझाया, कुछ एंटिटीज इमोशंस से जुड़ती हैं, प्यार, दर्द, तन्हाई। आर्या वैसी ही एक एंटिटी थी। वो किसी को चूज करती, उससे कनेक्ट होती, फिर उसे अपने जैसा बना देती और आगे बढ़ जाती। अब वो तुम्हारे अंदर है, उसने कहा। उस पल सब क्लियर हो गया। मिरर, कॉल्स, थॉट्स, वो बाहर नहीं थी, वो मेरे अंदर थी। मैंने पूछा, इसे रोका जा सकता है? उसने कहा, एक तरीका है, लेकिन तुम बचोगे नहीं। रिचुअल, रात 3:33, वही मंदिर, वही आईना। या तो मैं धीरे धीरे उसका हो जाऊं या एक बार में सब खत्म कर दूं। मैंने डिसाइड किया, ये खत्म होगा। 8 फरवरी 2023, रात 3:33। मैं मंदिर में था, रिकॉर्डर ऑन, और फिर मैंने उसे महसूस किया, अंदर से, जैसे कोई उठ रहा हो। मेरे हाथ खुद हिलने लगे, सांस भारी हो गई। आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे वो खड़ी थी, रिया या कुछ और। उसने कहा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा, मैं तुम्हारा नहीं हूं। अचानक सब कुछ टूटने लगा। आईना क्रैक हो गया, हवा भारी हो गई, और फिर वो मेरे अंदर से बाहर आई। मैं गिर गया, सांस रुकने लगी। वो मेरे सामने थी, उसका चेहरा बदल रहा था, आवाज बदल रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। वो मुस्कुराई, अब मैं आजाद हूं, और मेरी तरफ बढ़ी। मुझे समझ आ गया, ये एंड है। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई, कालेश्वर। वो अंदर आया और मंत्र शुरू किया। आवाज अलग थी, जैसे हवा को चीर रही हो। एंटिटी रुक गई। पहली बार उसमें डर दिखा। कालेश्वर चिल्लाया, अब। मैंने टूटे हुए आईने का टुकड़ा उठाया और अपने हाथ में घोंप दिया। खून गिरा आईने पर, और उसी पल वो चीखी, इंसानी नहीं, कुछ और। उसका शरीर टूटने लगा, जैसे धुएं में बदल रहा हो, और फिर सब खत्म, सन्नाटा। जब मैंने आंखें खोली, मैं हॉस्पिटल में था। 9 फरवरी 2023। कालेश्वर गायब था, मंदिर जल चुका था, रिकॉर्डिंग करप्टेड थी, जैसे सब कभी हुआ ही नहीं। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है। कभी कभी रात को मैं आईने में देखता हूं और कुछ सेकंड्स के लिए मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे पहले मुस्कुराता है। तो क्या वो चली गई या बस इंतजार कर रही है? शायद सच ये है, कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदलती हैं और सही वक्त का इंतजार करती हैं। और अगर तुम ये सुन रहे हो, तो शायद वो अगला दरवाजा ढूंढ चुकी है, क्योंकि हर कहानी का एंड नहीं होता। कुछ कहानियां बस अगला शिकार ढूंढती हैं।